मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई इस क्लब के ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मतलब कुछ तो इसमें मतलब झाड़ा फूका कुछ तो करो इस क्लब में, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता इतने पैसे ये मतलब स्पेंड करते हैं ट्रांसफर मार्केट में। मैनेजर्स अच्छे साइन करते हैं, प्लेयर्स अच्छे साइन करते हैं, एंड वो प्लेयर हर जगह परफॉर्म करेगा, बस इनके क्लब में आके ना वो प्लेयर एकदम लंड बन जाएगा। मेरे को सही में, मैं इतना भी रिसेंट मैच जो अभी चल रहा है भाई, टेन हैग के ऊपर बिल्कुल तलवार लटक चुकी है भाई, इसको निकालो। पूरा फैन बेस अब ऑलमोस्ट 90% फैन बेस अगेंस्ट हो चुका है, एंड जो बाकी के जो 10% है जो टेन हैग के फेवर में है, वो भी इसलिए है कि भाई ठीक है, अगर हमने इसको सैक कर दिया फिर से नया मैनेजर आएगा, हम फिर वही गलती कर रहे हैं कि 3 साल बाद मैनेजर हटा रहे हैं। वो एक विशियस साइकिल में हम फंस चुके हैं, ये साइकिल में हमें नहीं फंसना है, तो टेन हैग को बैक करना पड़ेगा, इन प्लेयर्स को निकालो क्योंकि प्लेयर्स खराब है। भाई इसी चीज़ पर बात करेंगे थोड़ी सी, मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे कि मैं टेन हैग के अगेंस्ट हूँ या फेवर में हूँ, जो भी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम देखें टेन हैग का जो पूरा टेन्योर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, उसके पहले सीजन में अगर हम देखें तो पहला सीजन जो टेन हैग का था ना, उसमें हर कोई ये कहता है कि भाई वो बहुत अच्छा सीजन था, एंड मेरे हिसाब से भी वो इतना खराब सीजन नहीं था, बट अगर तुम देखो तो उसमें भी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी। जैसे जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी वो थी उसका अवे फॉर्म। यूनाइटेड ने उस सीजन टॉप 10 टीम्स के अगेंस्ट में सिर्फ एक मैच जीता था अवे, एंड दैट वाज अगेंस्ट फुलहम। लिवरपूल के अगेंस्ट लॉस्ट 7-0। भाई 7-0 से पिटाई हुई थी उनकी, मतलब ओले के अंडर में भी जो मैक्सिमम स्कोर लाइन गई थी वो 5-0 के अराउंड गई थी। टेन हैग के अंडर में तो 7-0, एंड सिटी के अगेंस्ट वो 6-3 हारे थे एटिहाड पे। अगेंस्ट स्कोर लाइन काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड लगती है 6-3, बट एक्चुअली में अगर तुम देखो तो 6-1 हो गया था एक टाइम पे, एंड देन वो एंथनी मार्शियल ने आके बिल्कुल अपना बैलेंड और लेवल परफॉर्मेंस उसने दे दी, 2 गोल उसने मार दिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 गोल मारे थे उसने। बस 6-3 टॉटनम से हारे, स्पर्स से हारे, न्यूकासल से हारे, चेल्सी से आई थिंक ड्रॉ खेला था इन्होंने, तो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ब्राइटन के अगेंस्ट हारे थे, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट लॉस्ट 4-0। भाई वो याद हो तुम्हें सेकंड गेम टेन हैग का, मतलब 4-0 पेल दिया था ब्रेंटफोर्ड ने, एंड 40 मिनट के अंदर 4-0 हो गया था फर्स्ट हाफ में। तो उस सीजन भी अगर तुम देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, एंड उसमें क्या था ना कि ट्रॉफी जीत गया, एक तो काराबाओ कप जीत गया वो पहले ही सीजन में, उसने चैंपियंस लीग में फिनिश करा दिया, और उसने क्या बोलते हैं एफए कप के वो फाइनल में लेके गया था। तो कहीं ना कहीं उन क्रैक्स को उसने ढक दिया, उन ट्रॉफीज ने, उस तरीके की परफॉर्मेंस ने, बट प्रॉब्लम्स थी, एंड वो थी गोल स्कोरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी। गोल यूनाइटेड उस सीजन मार नहीं रही थी, एंड कंसीड बहुत ज़्यादा कर रहे थे वो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एंड अब तुम देखो सेकंड सीजन में आते हुए हुआ क्या कि भाई मार्टिनेज इंजर्ड हो गया, लिसांद्रो मार्टिनेज वो ऑलमोस्ट सीजन भर के लिए बाहर हो गया। वरान की परफॉर्मेंस ऐसी रही, वो थोड़ा वो थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड भी रहा, तो इस वजह से हुआ क्या कि डिफेंसिवली यूनाइटेड बहुत ज़्यादा बेकार हो गई लास्ट में, एंड दैट्स व्हाई दे फिनिश्ड 8th इन द लीग। 8th जो वर्स्ट, आई थिंक अभी तक की सबसे वर्स्ट फिनिश है उनकी, जितना मेरे को याद है। काफ़ी सारे रिकॉर्ड टूटे जो कि बहुत मतलब नहीं टूटने चाहिए थे कभी, कि भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट पता नहीं कौन कौन सी टीम आई और पेल के चली गई, हरा के चली गई ओल्ड ट्रैफर्ड पे, बॉर्नमथ ने हरा दिया था 3-0 अगर तुम्हें याद हो तो जब इस तरीके की वो हुई ना, तो ऐसे रिकॉर्ड टूटते ही चले गए, एंड लास्ट सीजन वॉज मेरे हिसाब से वॉज अ डिजास्टर। मतलब एफए कप उसने जीत लिया, बट एफए कप में भी ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि मतलब एफए कप जीत लिया तो हाँ बहुत अच्छा सीजन चला गया वो, क्योंकि तुम अगर देखो तो यार कम ऑन, यू आर प्लेइंग यूरोपा लीग जस्ट बिकॉज कि तुमने एफए कप जीता था, एंड वो भी अगेंस्ट सिटी को तुमने हराया, आई गेट इट, बट कोवेंट्री के अगेंस्ट हम सबको पता है क्या हालत हुई थी, 3-0 की लीड बॉटल कर दी थी। एंड ये एक अभी जो रिसेंटली जो भी मैच हुआ है अगेंस्ट ट्रेडमार्क बन चुका है। आईएक्स में भी उसने सेम चीज़ करी थी, अगर तुम्हें याद हो स्पर्स के अगेंस्ट हुआ था, 3-0 की लीड उन्होंने बॉटल कर दी थी, एंड स्पर्स फिर फाइनल में चली गई थी चैंपियंस लीग के। एंड यूनाइटेड के साथ भी अगर तुम देखो तो कई बार ये चीज़ हो चुकी है कि 2-0 की लीड है, 3-0 की लीड है, बॉटल कर दी गेम, मतलब अच्छा खासा गेम चल रहा है, बिल्कुल जीत सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, खुद ही अपनी प्रॉब्लम बढ़ा देंगे और फिर गेम को एंड तक लेके जाएंगे। जैसे कॉमेंट्री वाला 3-0 की लीड है, कॉमेंट्री इन माई हम्बल ओपिनियन भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई भी टीम, अगर एक यूनाइटेड के लेवल की टीम, मतलब प्रीमियर लीग लेवल की टीम ना, कोई भी टीम यूनाइटेड के अलावा वो 3-0 की लीड बॉटल कर देगी वहाँ से, और वो भी एक ऐसी टीम है मतलब कॉवेंट्री के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ये अनएक्सेप्टेबल है मेरे हिसाब से। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, तो टेन हैग के ऊपर भाई इस टाइम तो देखो तलवार लटक चुकी है। बस लास्ट ईयर क्या था कि लास्ट जो उसके पास एक सेविंग ग्रेस था वो था कि भाई ठीक है उसके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, लिसांद्रो इंजर्ड है, वरान इंजर्ड है, ठीक है, मिडफील्डर्स उसके पास इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, एंड देन लूक शॉ वगैरह ये सब, तो ठीक है उसको एक सेविंग ग्रेस मिलेगी कि भाई ठीक है दे देते हैं उसको, टाइम देते हैं। थर्ड सीजन है इसका, थर्ड सीजन में देखेंगे क्या करता है क्या नहीं करता है। मैनेजमेंट ने भी उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट दिखाया कि ठीक है भाई थर्ड सीजन है इसका, प्लेयर्स इसमें रहेंगे। फिर से उन्होंने उसको क्या बोलते हैं ट्रांसफर मार्केट में उसको बैक किया, एंड अगर तुम देखो टेन हैग इज द मोस्ट बैक्ड मैनेजर आफ्टर सर एलेक्स। भाई उसको हर एक प्लेयर ला के दिया है, हर एक प्लेयर, सिर्फ फ्रैंकी डियोंग को छोड़ के जो भी उसने प्लेयर बोला भाई उसको ला के दिए गए हैं।
एंड अगर तुम फैन बेस से भी देखो ना, रोनाल्डो की सिचुएशन हुई, सैंचो की सिचुएशन हुई, डहिया की सिचुएशन हुई, तीनों में भाई फैन बेस ने पूरा ट्रस्ट किया, पूरा बैक किया टेन हैग को, एंड उस सब के बावजूद भी भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वो बंदा इतना स्टबर्न है, इतना ईगोइस्टिक है कि उसको अपनी गलती ही नज़र नहीं आ रही है। उसको यही नहीं दिख रहा कि वो पिच पे हगवा रहा है प्लेयर से। ये इतने खराब प्लेयर्स नहीं है जितना तुम, भाई डेलेक्ट इज नॉट अ बैड प्लेयर, मेसन माउंट एक खराब प्लेयर, आई नो इंजर्ड रहता है वो बहुत ज़्यादा, बट भाई अगर वो प्लेयर्स को खिलाना भी तो आना चाहिए ना। ब्रूनो फर्नांडिस बेकार प्लेयर नहीं, बट ब्रूनो की अगर तुम परफॉर्मेंस देखो आज के टाइम में, जो रिसेंट मैचेस में, बैड भाई 2 लगातार मैचेस में उसने रेड कार्ड लिया है। अगेन उसमें तो वो अपील जीत गए, बट इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते भाई, इसमें तो क्योंकि सेकंड येलो मिला, इसमें स्ट्रेट रेड भी नहीं है। स्ट्रेट रेड होता तो मे भी शायद अपील कर सकते थे, बट अब तो अपील भी नहीं हो सकती है। तो यूरोपा लीग में ऑलरेडी वो 2 मैच अपने ड्रॉ कर चुके हैं, एक 20 के अगेंस्ट और एक पोर्टो के अगेंस्ट, जो कि ये दोनों मैचेस जीतने चाहिए थे। जिस तरीके से पोर्टो खेल रही थी, जिस तरीके से 20 ने खेला, ये दोनों मैचेस यूनाइटेड को ईजी विन थे भाई, बट ड्रॉ करवा ली, पॉइंट्स ड्रॉप करवा ली। स्पर्स के अगेंस्ट लिटरली घटिया परफॉर्मेंस, 3-0, जो कि 6-0 7-0 हो सकता था अगर टीमो वर्नर की जगह वहाँ पे सॉन खेल रहा होगा। मतलब वर्नर तो लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई, वो टॉटनम की जर्सी पहन के वो यूनाइटेड के लिए खेल रहा हो, इतने हगे है ना उसने चांसेस, तो परफॉर्मेंसेस तो नहीं आ रही, ना कोई स्टाइल ऑफ प्ले है, ना कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? क्या टेन हैग को निकालना चाहिए? मेरे हिसाब से यस, इसको निकाल दो। ये बंदा नहीं कर पा रहा, इस बंदे को ना अपनी गलती दिख रही है, ना ही अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करना चाह रहा है, कुछ नहीं करना चाह रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इसका पता क्या है, इस टाइम पे तुम इसको कुछ भी बोलोगे कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ये सीधा बोलता है मैंने 2 ट्रॉफीज जीती। एंड अगेन ठीक है 2 ट्रॉफीज जीती है, बट उन 2 ट्रॉफीज का क्या करें? यूनाइटेड जैसा क्लब जो है, जिसने इतने सालों, मतलब 11 साल हो चुके हैं, 11 सालों में उन्होंने प्रीमियर लीग का टाइटल नहीं जीता है। एंड वो एक ऐसी टीम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग टाइटल जीते, जो कि है 20, सेकंड नंबर पे लिवरपूल। तो यूनाइटेड के लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफी है ना, वो भाई प्रीमियर लीग की ट्रॉफी है। चैंपियंस लीग से भी ज़्यादा जो प्रेशर है ना उनके लिए, वो प्रीमियर लीग है। उनको इंग्लैंड का चैंपियन बनना भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो चीज़ ना टेन हैग नहीं समझ रहा। टेन हैग को लगता है कि भाई ट्रॉफी होती है, चाहे मैं कोई भी कंपटीशन से जीतूं, और उसको ये लग रहा है थोड़ा वही अगेन ईगोइस्टिक बात कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मैं ट्रॉफीज जीतता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह। भाई बुलशिट भाई, लिटरली बुलशिट। दिस इज योर फर्स्ट क्लब, ये पहला क्लब है जो, ये पहले बड़ा क्लब है, मतलब मेरे हिसाब से। आयैक्स ठीक है एरिडिवीजी में था, बट वो भाई ये तेरा पहला बड़ा क्लब है, यहाँ पे तू हग रहा है, लिटरली हग रहा है। और टेन हैग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो पता नहीं कौन से डिल्यूजन में है भाई वो बंदा, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसको ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड ये जो प्लेयर है ये उस खराब है। एंड अगर प्लेयर्स की भी बात करें तो टेन हैग ने, अगर हम देखें, इस अपने 3 ट्रांसफर विंडोज उसको मिली है। इन 3 ट्रांसफर विंडो में टेन हैग ने 600 मिलियन स्पेंड करे। 600 मिलियन। तुम्हें पता है क्लॉप ने कितने स्पेंड करे थे लिवरपूल के अपने पूरे 9 साल के टेन्योर में? 850 मिलियन, मतलब सिर्फ 250 मिलियन ज़्यादा है ना। अगर टेन हैग को एक और ट्रांसफर विंडो दी जाती है तो हो सकता है वो ऑलमोस्ट बराबर कर लेगा इस चीज़ को। एंड भाई इतना पैसे स्पेंड करने के बाद भी, इतनी बैकिंग मिलने के बाद भी टेन हैग रिजल्ट्स नहीं ला पा रहा। वो ना रिजल्ट्स ला पा रहा है। पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर वो स्टाइल ऑफ प्ले भी इंप्रूव नहीं करता तो भाई तू रिजल्ट्स ले आ, बट वो रिजल्ट्स भी नहीं ला रहा है, वो स्टाइल ऑफ प्ले भी इंप्रूव नहीं कर रहा है। एंड वो बहाने मार रहा आके कि भाई प्लेयर्स इंजर्ड हैं। जैसे उसने वो डच टीवी पे जाके बोल दिया था एक इंटरव्यू में कि मैं यहाँ पे आयैक्स वाला स्टाइल नहीं खिला सकता क्योंकि यहाँ पे वो प्लेयर्स नहीं है। तो ये जो बजट दिया गया है, जो पैसे दिए गए हैं, जो बैकिंग दी गई है, ये इसीलिए तो दी गई ना ताकि तू अपने प्लेयर्स खरीद और उनको अपना जो स्टाइल ऑफ प्ले उसको इम्प्लीमेंट। क्योंकि जब भी कोई मैनेजर आता है, किसी भी टीम में नया मैनेजर आता है, उसका एक विजन होता है। उस विजन के अकॉर्डिंग वो प्लेयर्स को खरीदता है कि हाँ भाई ठीक है, ये मेरा स्टाइल ऑफ प्ले बनेगा यहाँ पे, एंड मैं इसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स को साइन करूँगा। वो आयैक्स से प्लेयर्स उठाए जा रहा है या फिर डच प्लेयर्स उठा रहा है, या वो प्लेयर्स को उठा रहा है जिनको पहले साइन करना चाहता था। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारे के सारे प्लेयर्स अब टेन हैग के हैं ना। अगर अब टेन हैग को सैक कर देंगे, मान लो सैक कर दिया, अब जो नया मैनेजर आएगा, व्हाट इफ उसको एंटनी पसंद ही नहीं है, 100 मिलियन डाउन द ड्रेन। मेसन माउंट को नहीं खिलाना चाहता वो, 60 मिलियन डाउन द ड्रेन। रास्मस हॉयलैंड को नहीं खिलाना चाहता वो, 75 मिलियन डाउन द ड्रेन। भाई दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। मतलब यूनाइटेड, मैं बताऊँ, इसमें यूनाइटेड मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है, इसमें प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट ने तो टेन हैग को बैक किया बहुत अच्छे, मतलब इससे ज़्यादा अच्छी बैकिंग भाई नहीं मिल सकती। जोजे मोरिन्यो इसी तरीके की बैकिंग तो चाहता था, बट उसको कभी मिली नहीं। ओले को बैकिंग चाहिए थी, ओले को नहीं मिली कभी। एंड मैनेजमेंट ने मेरे हिसाब से उस चीज़ से सीखा कि भाई ठीक है, हमें मैनेजर को बैक करना चाहिए। उन्होंने बैक किया है ना, वो नहीं हो रहा।
एंड यही एक चीज़ है कि अगर तुम देखो कॉन्ट्रा मतलब थोड़ा पैरेलल्स ड्रॉ करके देखो तुम क्लॉप किसी बड़े क्लब से नहीं आता, क्लॉप डॉर्टमुंड से आया था, उसने भी चैंपियंस लीग के फाइनल में गया बट वो हार गया था वहाँ पे। टेन हैग भी ऑलमोस्ट पहुँच जाता अगर हकता नहीं वो, ठीक है, सेमीफाइनल में से वो बाहर हुआ। क्लॉप आया, उसने देखा तुमने कि उसने मारियो गोट्जे को साइन किया डॉर्टमुंड से, या वो मार्को रॉयस को साइन करके लेके आया, या फिर वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को लेके आया, या फिर वो गुंडोगन को लेके आया। भाई उसने अपना एक विजन बनाया कि भाई ठीक है मैं ये स्टाइल ऑफ प्ले यहाँ पे खेलूंगा, ठीक है। उसने उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स को साइन करा एंड उसने उस तरीके से प्लेयर्स को अपग्रेड किया। उसने कोई बिग नेम साइन नहीं करे। वर्जिल वैन डाइक का तुम देख लो, मोहम्मद साला को इतना उस टाइम पे इतना नहीं जानता था, वो लिवरपूल में आके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बना है मेरे हिसाब से। कुटिनो की तुम बात, कुटिनो कह रहा हूँ, फर्मिनो की तुम बात कर लो, माने की तुम बात कर लो, ये सारे प्लेयर्स अंडररेटेड प्लेयर्स थे। इस तरीके की साइनिंग्स आपको करनी होती है। क्लॉप ने अपना काम कर दिया, 9 साल में उसने सब कुछ जीत लिया भाई। सिटी और अगर सिटी और रियल मैड्रिड एग्जिस्ट नहीं करती, उसके पास 3 प्रीमियर लीग के टाइटल होते और 3 चैंपियंस लीग के टाइटल होते। वो एक बार क्वाड्रबल भी कंप्लीट कर लेता। तुम सोच लो कितना इंसेन स्टार्ट है। दिस इज हाउ अ मैनेजर शुड परफॉर्म भाई। ये होती है मैनेजर की जॉब, ये होती है मैनेजर की। टेन हैग का सबसे जो एक बहुत सारे यूनाइटेड फैंस जो कहते हैं कि भाई प्लेयर्स के शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, भाई मुझे तो लगता है तुम्हारे मैनेजर के भी ड्रॉप हो जाते हैं शोल्डर्स। टेन हैग को तुमने देखा जैसे यूनाइटेड गोल कंसीड करती है, कैमरा उसकी तरफ पैन आउट होता है, वो बस ऐसे खड़ा होता है हाथ पीछे करके। थोड़ा तो लाइवली एक्ट कर, थोड़े तो कुछ चेंजेस कर, थोड़ा तो कम्युनिकेट कर अपने प्लेयर से, अपनी बेंच से, अपने असिस्टेंट से। कुछ नहीं करता भाई, वो खड़ा रहता बस चुपचाप ऐसे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर तुम देखो ग्वार्डियोला को तुम देखो, अटेटा को तुम देखो, दे ऑलवेज एक्ट लाइवली ऑन द टच लाइन। मतलब हमेशा कंटिन्यूसली बताते रहेंगे अपने प्लेयर्स को कि वो भोसड़ के देख वहाँ पे स्पेस खाली है, जब उस प्लेयर को मार्क कर रहे हैं तुरंत 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 बोलते रहेंगे। अपने असिस्टेंट मैनेजर से कम्युनिकेशन चलता रहेगा उनका बार बार। ये बेंच सिर्फ ऐसे लिखता रहता है वहाँ पे, भाई क्या लिख रहा है तू, कुछ होता तो है नहीं पिच पे। सेकंड हाफ में आता है और ख़राब हो जाती है यूनाइटेड। तो फर्स्ट हाफ में फिर भी ठीक खेलेंगे, सेकंड हाफ में आके बिल्कुल ही हक देंगे। तो भाई नहीं हो टेन हैग भाई। आई थिंक पता है इस टाइम पे यही है कि आई नो कि एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे, ऐसा कुछ वैसा है। बट भाई ये भी एक विशियस साइकिल ही है, क्योंकि अगर आपने इस सीज़न टेन हैग को मतलब एक और सीज़न दे दिया तो फिर से उसको बैक करना पड़ेगा। भाई इतने पैसे लाओगे कहाँ से, कितनी बैकिंग दोगे उसको। प्रीमियर लीग में FFP भी है भाई, वो भी एग्जिस्ट करती है एंड वो FFP में फंस जाएगी यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन अगर इन्होंने चैंपियंस लीग वगैरह नहीं खेला। एंड जिस तरीके के आसार हैं इस सीजन में, भाई चैंपियंस लीग नहीं खेल सकते। वो कह रहा है कि चैंपियंस लीग में पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो यूरोपा लीग जीत लो या फिर टॉप 4 में फिनिश कर लो। टॉप 4 में तो फिनिश तुम लौड़ा नहीं कर रहे भाई, बस की नहीं है भाई। लिवरपूल अच्छा कर रही है, चेल्सी को तुम देख लो भाई, चेल्सी 12th फिनिश कर गई, फिर 5th फिनिश करी। और इस सीजन तुम चेल्सी को देखो, अभी तक बहुत बड़े कर रहे हो। एंजो मैरेस्का ने आते ही उसने भाई सीधा उसने अपनी स्टार्टिंग 11 पिक करी कि भाई ठीक है ये मेरी स्टार्टिंग 11 है और मैं इसी को खिलाऊंगा, इन प्लेयर्स को खिलाऊंगा। उसने गेम प्लान बना लिया है। एंड वो मैं बता रहा हूँ, अगर ये सीजन ना एंजो मैरेस्का का अच्छा जाएगा चेल्सी में, काफ़ी अच्छा जाएगा मेरे हिसाब से। तुम आर्ने स्लॉट को देखो, आर्ने स्लॉट ने आती कैसे सीधा फिट इन कर गया वो, कुछ उसने ड्रामे नहीं करे, कुछ नहीं करा कि मेरे को ये प्लेयर्स ला के दो, ये वो कोई प्लेयर मिला भी नहीं है उसको। उसने उन्हीं प्लेयर्स के साथ काम किया, वो शुरू कर दिया भाई उसने काम, वो रिजल्ट्स निकाल रहा है। तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एंड अगेन अब क्या बोला जाए, मतलब भाई इसको निकालो, रूड को ही टाइम दे दो, टेम्परेरी बना दो उस कुछ महीनों के लिए उसी को ट्राई करके देख लो, या फिर टूकल को ले आओ या नागल्समैन को ले आओ। बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट टेन हैग से तो ना हो रहा है, क्योंकि ये पता है ये डिल्यूजन में है और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि भाई इसकी टीम गंदा परफॉर्म कर रही है, इसकी टीम पिच पे हग रही है। इसको ये लग रहा है कि इसको लग रहा है कि इसकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस किस चीज़ में है? गोल कंसीड करने में अलग अलग तरीके के गोल कंसीड कर रहे हो, तो अलग अलग रिकॉर्ड बना रहे हो कि 3-0 से हमने लीड बॉटल कर दी, नेक्स्ट क्या है भाई 4-0 से 5-0 से, इससे भी बॉटल करके देखो। वो ये इस तरीके के रिकॉर्ड ही बनेंगे, इस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि ना तो स्टाइल ऑफ प्ले में है ना कुछ है। सेम गलती जो 3 साल पहले थी वही अब भी हो रही है, सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। बस बदला क्या है कि पहले सीजन में होम फॉर्म बहुत अच्छी थी, अब वो होम फॉर्म भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अब तो। मतलब तुम देख लो, टॉटनहम 3-0 पेल के चली गई, लिवरपूल 3-0 पेल के चली गई, अभी तो आर्सेनल बची है भाई, सिटी बची है अभी तो, चेल्सी भी आएगी अभी टीम्स बची हैं। एंड मतलब तुम देखो, जब ओल्ड ट्रैफर्ड पे इतनी खराब फॉर्म है तो तुम सोचो भाई अवे क्या करेंगे जाके, अवे तो हक देंगे बिल्कुल। अभी तो एनफील्ड पे जाना है इन्हें, देन इनको स्टैमफोर्ड ब्रिज जाना है, एटिहाड पे जाना है, भाई ये हकेंगे कि बहुत गंदा, ये तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत। अभी टाइम आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक में भाई यूनाइटेड मैनेजमेंट को एक मैं बोलूँगा टफ कदम उठाना पड़ेगा भाई, इसको सैक करो, नया मैनेजर लाओ,
सीजन बच जाएगा, नहीं तो ये तो अपने डिल्यूजन में है कि इसको लग रहा है सब कुछ सही कर रहा हूँ मैं, मेरी टैक्टिक्स में कुछ दिक्कत नहीं है। बट भाई दिक्कत तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है यार। तो ये था यार मेरा ओपिनियन, मतलब टेन हैग के ऊपर कि टेन हैग को करना चाहिए, क्या करना चाहिए यूनाइटेड को। एंड भाई आई होप यार कुछ तो करें, मतलब यार ये तो बहुत ही ज़्यादा, इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस, दैट्स अनएक्सेप्टेबल मेरे हिसाब से। मतलब अब ये हो चुका है, मतलब इतनी ये लिमिट होती है ना, वो होती है ना लिमिट की, एक सहन करने की लिमिट, वो लिमिट क्रॉस कर चुका है। तो हर एक, मतलब मैं एज अ न्यूट्रल मैं नहीं देख पा रहा हूँ, भाई क्या यार इतने पैसे स्पेंड करने के बाद भी अगर तुम इस तरीके का फुटबॉल खेल रहे हो, अगर तुम इस तरीके के रिजल्ट्स ला रहे हो, तो भाई कमी आप में ही है। फिर मैनेजर में ही कमी है, प्लेयर्स में कमी नहीं है। मैं मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं करूँगा, प्लेयर्स को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स हैं, खराब प्लेयर्स नहीं है। जैसे अभी रिसेंट जो अभी मैच था FC पोर्टो वाला, फर्स्ट हाफ का जो बेस्ट प्लेयर था वो रैशफोर्ड था, और उसको हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। कहाँ का लॉजिक है ये कैसा लॉजिक है भाई, ये कौन सा मैच है दिखता, हम ऐसा लगता है ये कोई और मैच देखते हैं और हम कोई और मैच देखते हैं, कुछ तो मतलब है। और जब सब्स्टिट्यूट करना होता है उन प्लेयर्स को तभी करता नहीं है, जो हगरे होते हैं पिच पे उनको नहीं करता। ब्रूनो कितने टाइम से हगरा, उसको नहीं कर रहा, उसको खिलाया जा रहा है। बट जो अच्छा कर रहा था उस मैच में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। टफ डेज फॉर यूनाइटेड भाई, टफ डेज लिटरली। मतलब मैं तो खैर यूनाइटेड फैन हूँ भी नहीं, बट पता नहीं यूनाइटेड फैंस की क्या हालत हो रही है भाई, क्या सफ़र कर रहे होंगे उस टाइम पे। बट मैनेजर चेंज करना पड़ेगा, ही इज़ नॉट अ गुड मैनेजर इन माई ओपिनियन। बाकी मिलते हैं यार, बाय।